हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम एंड आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। और आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो 4 से 5 वीडियो में हम एलसीएम को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। एंड आज लास्ट हम देखेंगे टाइप नंबर 4, 5 और 6। 4, 5, 6 ये तीन टाइप में काफ़ी कम क्वेश्चन है। लगभग ये तीनों टाइप को मिलाकर हमारा 18 से 20 क्वेश्चन ही मात्र होने वाला है। तो इससे सारे क्वेश्चन को देखकर आज हम एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एंड तुरंत इस यहाँ तक देखने के बाद तुरंत आप कमेंट कर दे कि अगला वीडियो किस चैप्टर का होना चाहिए। और जो ज़्यादा कमेंट रहेगा जिस चैप्टर के बारे में, अगला वीडियो मैं उसी चैप्टर का लाऊंगा। एंड ये जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है एसएससी मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज करके आता है जो बुक हमारा, वो जो कि 3 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है एंड 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। हम इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। एंड फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है तो आप अगर पहली बार आए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से परसेंटेज से देखकर परसेंटेज से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस पे सारे फ्री होंगे, पूरा फुल बुक सॉल्यूशन होगा। एंड आप लोग को एसएससी या रेलवे अदर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो बहुत सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जैसे किरण के मैथ एसएससी वाले हिंदी इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग दोनों लैंग्वेज में, एंड इंग्लिश जनरल साइंस एंड रेलवे का मैथ, उसके बाद पिनाकल का 6 एडिशन के सारे सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ एंड वोकैब नीतू बैंक का एंड नियोन का सारे बुक, क्लास नोट्स एंड ब्लैक बुक सारे बुक अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो आप वहां से भी कंटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। एंड आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला कि एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब भाई जैसे ही बोल दे कि एम जो है हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 ठो 9 9 9 लेके चलेंगे, है ना। जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 2, 3, 4, 5 आता है। मतलब 4 से भागा देने पर शेषफल 2 आता है, 5 से भागा देने पर 3, 6 से भागा देने पर 4 और 7 से भागा देने पर 5 आता है। तो यहाँ पर अगर हम सभी का डिफरेंस देखेंगे कि 4 में से 2 गया तब पर भी हमारे पास 2 बचा, 5 में से 3 गया तब पर भी 2 बच रहा है, 6 में से 4 गया तब पर भी 2, एंड 7 में से 5 गया तब पर भी 2। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर जो सारे शेषफल रिमाइंडर है वो हमारा सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? एकदम बराबर आ रहा है ना। तो मैं आपको ऐसे में बता दिया था कि अगर इससे निकालना है तो बस हमें सबसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 4, 5, 6, 7 है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो देखिए हमें वो संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारा, एक मिनट फिर से मैं थ्योरी को एक बार बोलता हूँ कि जब संख्या दिया गया है और शेषफल का डिफरेंस देखेंगे तो हर बार शेषफल बराबर आए, तो वही जो संख्या हमारा दिया गया है 4, 5, 6, 7, इसी का हमें क्या लेके चलना है? एलसीएम लेके चलना है ना। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 420। तो वो संख्या 420 के गुणज में होगा। वो संख्या क्या होगा? 420 के गुणज में। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 420 को भागा देंगे 9 9 9 9 में। तो ये हमारा लग जाएगा सबसे पहले 2 मर्त में, तो 840 आएगा। ये घटेगा 959, ये फिर 9 उतारेंगे और इधर बचेगा 1। फिर इसे लगाएंगे हम 3 मर्त में, तो 12 और 60। तो ये घट के हमारा आ जाएगा 339। मतलब 339 जो है एक्स्ट्रा ऐसे थे जो बेकार थे ना, तो ये जो एक्चुअली में 9999 है उसमें 339 को घटा देंगे। एंड यहाँ पर देखते हैं कि सभी में 4 से 2 का डिफरेंट देखेंगे तो हमेशा 2 2 आ रहा है। तो हमारा जो जो एक्स्ट्रा है उसे भी घटा देंगे, तब ये संख्या पूरी तरह से 420 से कट जाएगा। यानी कि वो संख्या 4, 5, 6, 7 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब कि जो संख्या 4, 5, 6 से कट जाए वो संख्या 420 से भी कट जाएगा, और ये 420 के गुणज के करीब होना चाहिए। तो इतना में से ये घटाएंगे और फिर ये घटा देंगे। तो घटा देते हैं, 9 से 9 गया 0, 6 6 एंड ये चला गया हमारा कितना? 9, और इसमें से 2 जाएगा तो 9 6 5 8। तो बोला है m को n से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इस संख्या को जो हमारा है 9658, इसे हमें 9 से विभाजित किया जाए
तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 9 से कट जाएगा, 9 से 63 बचेगा हमारा 2 और 9 चक 9 तिया 27, 1 28, एक हमारा शेषफल बचेगा 1, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है। तो अगर मैं इसे स्पीड में देखूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन को उड़ाते चले जाऊंगा, है ना। तो बस कुछ नहीं करना था कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होता है 9999, एंड यहाँ पर दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो समान आ रहा है। तो 4 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 420 आएगा। तो ये संख्या 420 के गुणज में ही होगा। अब यहाँ से निकाल के वो संख्या जो आएगा उसमें से एक्स्ट्रा जो हमारा 2 है वो घटा देंगे, और संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो संख्या का योगफल भागफल हमारा क्या बचेगा 1। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसे ऊपर कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त हो। वहां पर शेषफल हमारा दिया नहीं गया था, परंतु घटाने पर हमें पता चल रहा था कि 2 बच रहा है ना, परंतु यहाँ हमारा शेषफल 9 दिया गया। तो आगे पूछा है तो वह और संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, है ना। तो उस संख्या का योग निकालना है। तो जो संख्या 15 18 और 27 से कट रहा इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो 15 18 27 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 270। इसका मतलब वह जो नंबर होगा वो 270 से कटेगा या उसके कोई गुणज से कटेगा। एंड हर बार शेषफल अगर 9 आता है तो उस संख्या में हम 9 को जोड़ देंगे, है ना। एंड बोला है कि यह संख्या पूर्णतः 11 से भी कट जाना चाहिए, और यह संख्या 11 से भी कट जाना चाहिए। और कटने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। तो के जगह पर ऐसा क्या मान लेके चले कि ये पूरा करने पर 11 से पूरा पूरी कट जाए, है ना। तो देखिए के जगह पर अगर हम 1 लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, इसी तरह से लेके चलेंगे तो के बराबर अगर हम फाइनली रूप से 4 लेंगे तब ये पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं 270 गुने 4 प्लस 9 बटा 11। तो 270 गुने 4 करेंगे और 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1080 9 89, 10 89 और 11 से भागा देंगे, 11 9 99 बचेगा 9, 11 9 99। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। मतलब वो संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा कब, जब के बराबर हम 4 पुट करेंगे तब। तो वही बोला कि संख्या का योग क्या होगा, मतलब ये जो संख्या 10 8 9 आया उसी का योग। तो 1 8 1 9 और 9 18, तो संख्या का योगफल कितना आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये दिल्ली सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 54 है तो उन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो एलसीएम हमारा दिया गया है 54 और एचसीएफ दिया गया है 6, एंड ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का वर्गमूल बोला, वर्ग नहीं वर्गमूल, तो अंडर रूट लगा देंगे और इधर भी अंडर रूट करा देंगे। तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 54 को 2 से फिर 27, तो 3 गुने 3 और 6 को 2 गुने 3। तो ये 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और ये 4 में से 2 हमारा 3 तिया 9 9 दूना 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देखते हैं। बोला कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम जो हमारा 120 है और मासा जो है 10 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम हमारा 120 है और एचसीएफ हमारा 10 है, तो यह आ जाएगा हमारा 1200। ए गुने बी हमारा 1200 है और इनका अंतर ए माइनस बी बराबर हमारा 10 है। तो हम ऐसे क्या क्या अंक रखें कि घटाने पर 10 आ जाए और गुना करने पर 1200 आ जाए। तो क्लियरली रूप से दिख रहा है कि ए के जगह पर 40 और बी के जगह पर अगर 30 लेके चले तो 40 और 30 का अंतर 10 और 4 12 1200 आ गया। तो ए हो गया 40 और बी हो गया 30। तो हमसे बोला है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 30 कितना आ जाएगा 70। तो राइट आंसर हमारा 70 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3, और ये एमटीएस का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 20 है एंड उसका एलसीएम 240 एचसीएफ 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा।
हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एंड पहली संख्या दूसरी संख्या तो हमें मालूम नहीं, बोला है एलसीएम हमारा 240 है और एचसीएफ हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 पर 2 शून्य है ना, एंड ये हो गया ए गुने बी। एंड आगे मेरा दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर ए माइनस बी हमारा दिया गया है 20। अब ऐसे में क्या क्या रखें कि 48 आगे गुना करने पर और घटाने पर 20, तो ये हमारा क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है अड़छक 48, मतलब ए के जगह पर अगर 80 रखे एंड बी के जगह पर 60 रखे तो 80 में से 20 गया, 80 में से 60 गया तो 20 आ रहा है और अड़छक 4800 भी हो रहा है। तो वही हमसे पूछा कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारा 80 है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इतना आसानी से हम ऐसे एमटीएस वाले क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। एंड हमारा टाइप 4 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि टाइप 4 में लगभग टोटल 5 ही क्वेश्चन थे। अब जो हमारा आ जाता है वो है हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 21 और 84 आदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है। मतलब अगर a अनुपात b, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ हमारा 21 दिया गया है ना। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 4 और एक एचसीएफ हमारा एक ही आएगा, और एक दिखा रहा है 21 को, है ना। तो संख्या अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 21, और बड़ी संख्या निकालेंगे तो 21 84, तो दोनों संख्या निकल गया 21 और 84। तो हमसे बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा छोटी संख्या। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हम ये कर सकते हैं सेकेंड लो में, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या अगर कितना है 1x लेते हैं और दूसरी संख्या हमारा 4x रेशियो में दिया गया, एंड एलसीएम गुने एचसीएफ 84 गुने 21, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 84 गुने 21। अब ये 4 से काटेंगे 21 मर्द में, तो x बराबर अंडर रूट चढ़ेगा तो ये आ जाएगा 21, है ना। 21 गुने 21 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 21। तो x हो गया 21, मतलब पहली संख्या x माने थे तो छोटी संख्या x हो गया, और बड़ी संख्या कितना माने थे 4x, तो 21 चक 48, 21 चक 84, है ना, 21 चक 84। तो बड़ी संख्या 84, छोटी संख्या 21। तो किसी भी एंगल से निकालें हमारा आंसर सेम रहने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, परंतु ये 2015 का ओल्ड क्वेश्चन है। एंड अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि तीन संख्या ए बी सी, मान लेते हैं कि हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी है, जो 3 4 5 के अनुपात में है। ये संख्या 3, ये संख्या 4 और ये संख्या 5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम संवर्तक 4200 है। तो उनका महत्तम संवर्तक क्या होगा। अब इनका एलसीएम अगर निकालते हैं, एलसीएम तो 3 4 5 का एलसीएम चढ़ती है 12, और 12 25 60, एलसीएम 60 आता है, और लेकिन दिया गया कितना है 4200, एक शून्य से एक शून्य, और सच्छक 42 सतसठ, तो ये हो गया 70 गुना, मतलब एक दिखा रहा है कितना हमारा 70 गुना। तो हमसे बोला कि इसका एचसीएफ निकालिए भाई। तो अगर 3 4 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 4 5 में कोई कॉमन वेरिएंट नहीं है, सिर्फ एक है, तो इसका एचसीएफ हमारा एक आएगा, और एक तो ऑटोमेटिक दिखा रहा है 70 का, तो इसका भी एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 70। और ये हमारा जीडी का क्वेश्चन पूछा गया, जिसे हम कितने सेकंडों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 3 4 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, 60 गुना 60 दिखा रहा है 620 को, तो हमारा एचसीएफ आएगा एक, तो एक कितना को दिखा आसानी से निकाल सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोला तीन संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। तो ए बी एंड सी, ये देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 है, तो इसे नॉर्मल में लिख लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, तो 12 को सभी से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, 12 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 12 से गुना 3 तिया 9, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। और बोला है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर 33 है, तो ये बड़ी संख्या ये हो गया और ये छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर देखें तो 3 है, और 3 दिखा रहा है 33 को, एक दिखाएगा कितना को 11 को। तो बोला तीनों संख्या का महत्तम संवर्तक एचसीएफ क्या होगा। तो 6 8 9 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ भी हमारा निकल कर तीनों का कॉमन वेरिएंट हमारा एक ही होगा, तो एक तो दिखा रहा है 11 गुना,
तो ये आ जाएगा हमारा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। और ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कितना मजा लगेगा बनाने में। एंड अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम संवर्तक 3 है, एंड उनका लघुत्तम संवर्तक क्या होगा? उनका लघुत्तम संवर्तक क्या होगा? तो ये संख्या ए अनुपात बी हो गया, एंड ये 4:5 है, और उसका एचसीएफ दिया गया। अगर इनका हम एचसीएफ निकालते हैं तो 4-5 का एचसीएफ हमारा आएगा 1, और 1 दिखा रहा है कितना, 3 को, है ना। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना, तो ये संख्या ए हो जाएगी 12, और ये भी हो जाएगा 3 गुना, तो ये हो जाएगा 15। तो पहली संख्या दूसरी संख्या आ गया, एचसीएफ हमारा 3 भी दिया गया है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या, जब ये लगाएंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 12 गुने 15 बराबर एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ हमारा 3 है, 3 से काटेंगे 5, तो 12×5 = 60, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये दिल्ली सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अब की देखने लगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला कि 3 संख्या 1, 3, 7 के अनुपात में है, वही ए बी सी, जो 1:3:7 के अनुपात में है। बोला इनका लघुत्तम संवर्तक 336 है। अब इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो सत्या हमारा 21 आएगा, और 21 दिखा रहा है 3, 3 6 को, तो ये लगभग हमारा 16 गुना है। तो एक दिखा रहा है कितने को, 16 को। तो हमसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ। तो 1, 3, 7 का एचसीएफ हमारा हमेशा 1 आएगा, तो 1 तो ऑटोमेटिक 16 को दिखा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये भी हमारा सीपीओ का जबरदस्त क्वेश्चन 2022 का ही है। एंड अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि दो संख्या 9:7 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम संवर्तक 6 है तो लघुत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात बी हमारा 9:7 दिया गया। अब हम इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमारा 6 दिया गया है, तो 9:7 का एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, और 1 दिखा रहा है 6 को, मतलब कितना गुना, 6 गुना। तो हमसे पूछा एलसीएम, तो एलसीएम 9 और 7 का एलसीएम 63 होगा, तो 63 को करेंगे 6 गुना, तो 6 18 के 8 हाथ में 36 से 37, तो 378, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन हमारा एमटीएस 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7, 8, 9 को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, आदि दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक एलसीएम और महत्तम संवर्तक एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्य अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं कि मध्य अनुपात x बराबर होता है √ab, मतलब मध्य अनुपात इस तरह से निकलता है कि a की तुलना x से है, उसी x की तुलना फिर अगले b से है, तो ये हो जाएगा x² बराबर ab, तो x बराबर हमारा ab, मतलब अगले वाले पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये हमारा थ्योरी था। अब मैं इसी पे चलता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो ए बी के जगह पर वही हमारा एक्स है ना, और ये चल जाएगा अंडर रूट में, और लघुत्तम संवर्तक एलसीएम 12, एचसीएफ हमारा कितना गया है 2, 12 और 2, तो 12 दूना हो जाएगा अंडर रूट 24, तो 24 को लिख सकते हैं 2√6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। काफी आसान क्वेश्चन, सीजीएल का टायर 1 का क्वेश्चन ये। एंड अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है, यदि उनका महत्तम संवर्तक 3 है तो इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसे हम बिना पढ़े निकाल सकते हैं। देखिए एक संख्या 13 है और एक संख्या 15 है, तो 13 और 15 का अगर हम एचसीएफ लेके चले, एचसीएफ, तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और एक दिखा रहा है कितना 3, तो ए कितना गुना हो गया 3 गुना। तो बोला इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, तो इन दोनों 13 और 15 का बीच का अंतर 2 है, तो ये 2 भी हो जाएगा 3 गुना, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। एमटीएस का क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन, देखते के साथ हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखेंगे। बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और लघुत्तम संवर्तक 462 है, तो इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा? पहली संख्या एंड दूसरी संख्या 7:11, और इसका एलसीएम दिया गया। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 11 7 77 आएगा, और ये संख्या दिया गया कितना 462। अगर हम इसे काटते हैं तो 11 7 77, ये लगभग हमारा कटेगा 6 मर्द में, तो एक दिखा रहा है 6 गुना को, तो बोला इन संख्याओं का बीच का अंतर,
तो 7 और 11 का बीच का अगर अंतर देखेंगे तो 7 से 11 4 अंतर आ रहा है और एक दिखा रहा है 6 को, तो 6 चक 24, तो संख्या हमारा हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक एंड लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 5 और 175 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो इन दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या क्या है? तो वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 5 और दूसरी 7 है, तो इसे हम मान लेते हैं 5x एंड इसे 7x, क्योंकि ये रेशियो में बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा 175 और एचसीएफ हमारा 5। 5 से 5 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 25। तो x गुने एक्स स्क्वायर हो गया, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 आ गया, तो हमसे बोला कि बड़ी संख्या, तो ये 5 हो गया छोटी संख्या और ये 7 हो गया बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 7x। तो 7 गुने x के जगह पर 5 रखेंगे, तो 7 पचे 35, तो 7 पचे 35, ऑप्शन नंबर 1। अगर छोटी संख्या बोलता तो 5 पचे 25 हो जाती। और ये भी हमारा पूछा गया है सीपीओ का। चलिए, सीपीओ में मैं बार बार इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि अभी सीपीओ का फॉर्म आ चुकी है, तो जितने भी व्यक्ति सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दें एंड वो अपने तैयारी में जुट जाए। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बोला है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 2700 है, तो संख्या का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ये हमारा 3x में और ये हमारा 4x में, और दोनों का गुणनफल हमारा 2700 है, एलसीएम गुने एचसीएफ का 2700। अब देखिए, ये चर दिया हो जाएगा 12x स्क्वायर बराबर 2700। आप 12 से काटेंगे तो 12 दूना ये 24 कट जाएगा और बचेगा 3, 12 दूना 24 कट जाएगा 6, 12 पच्चीस 60, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 15। तो हमसे बोला कि उन संख्या का योगफल, अब उन संख्या को जोड़ेंगे तो 3x और प्लस 4x बराबर 7x, और 7x की जगह हमारा आ गया 15, तो 15 सत्ते 75 से 105, तो 105 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये भी हमारा सीपीओ का ही क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 5 भी खत्म हो चुका है और ये हमारा है टाइप नंबर 6। एंड ये हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ के ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड हमारा एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पे शुरू से अंत तक बने हैं एंड वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। एंड अगला चैप्टर आपका क्या होना चाहिए इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्या। देखिए 4 संख्या, एक तो पहला 13 मेंशन कर दिया गया है, दूसरा ए बी और सी है। मतलब इसके जगह पर क्या क्या होंगे ये नहीं पता है, लेकिन पहला पता है कि 13 है। आगे बोला इन संख्याओं एवं प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी का मासा 13 है। मतलब इन सभी का अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वो सभी का एचसीएफ हमारा 13 आता है। मतलब ये संख्या या तो 13 या 13 के गुणज में होगा, है ना। मतलब ए बी सी जो है या तो 13 होगा या 13 का गुणज में होगा। एंड आगे बोला है कि ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है एंड ए बी सी जो है ना ये 60 से कम है एंड ए से बड़ा बी है एंड बी से बड़ा सी है और सभी सी से 60 से कम है। तो देखिए ये संख्या या तो 13 होगा एंड ए बी एंड सी जो है 13 का गुणज में हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर मान रख लेते हैं सबका कि अगर ये 26 हो जाए, ये 13 का गुणज 39 हो जाए और ये 13 का गुणज 52 हो जाए, तो सभी जो संख्या है देखिए 13 से 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, 60 से कम है, ये 60 से कम है और सभी 13 का गुणज है। मतलब ये 13 का एचसीएफ को फुलफिल भी कर रहा है। तो इसी पर चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहला बात की ये पॉइंट वाली चीज तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसे काट देंगे। तो हमें पूछा है ए प्लस सी बटा बी, तो ए हमारा हो गया 26 प्लस बी सी बराबर हो गया 52 बटा सी हो गया 39। तो 26 प्लस 52 हो गया 8 7 78 गुने 39, तो 27। एक मिनट, ये लगभग हमारा 5 2 8 है ना, 26 और
तिरचक बावन, चलिए ये तो सही है। तो मेरे जोड़ने में तो कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा 9 दूना 18 और 3 दूना 6 एक 7। तो ये लगभग हमारा 2 मर्त में कटेगा। तो 2 मर्त में कटेगा तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो चुका है। तो जो भी वीडियो पे बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जिन्हें भी किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।